हम अपने आँखों को बार बार मले नहीं, हाथ नहीं लगाए बार बार। और जो जैसे कॉमन चीजें हैं, रुमाल है, तौलिए है, वो हम शेयर नहीं करें किसी के साथ। एक एडिनो वायरस होता है या इको वायरस होता है, अलग अलग टाइप्स के वायरसेस होते हैं जो आँख को इन्फेक्ट करते हैं। आँख के ऊपरी परत होती है कंजंक्टिवा, उसका इन्फेक्शन होता है वायरसेस से। ये जो हमारा मोटो है, ये मेरे अपने लाइफ के पर्पस के साथ मैच करता है। एंड दैट इज व्हाई मैं कि आंखों से पानी आने लगता है कंटिन्यूअसली, आंखें रेड हो जाती है, लाल हो जाती है और खारिश होती है आंखों में। तो इसका हम प्रिवेंशन कैसे करें? तो बेसिक है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग यानी क्या कि सिंपल पानी और साबुन के साथ एटलीस्ट आप 20 सेकेंड्स के लिए हाथ धोइए। इन्फेक्शन फैली हुई है तो हम डोर हैंडल्स पकड़ेंगे या कॉमनली जिसको टच किया हुआ है वो चीजों को हाथ लगाएंगे, और उसके बाद अगर हम अपनी आंखें मलेंगे तो वो वायरस अपनी आंखों तक पहुंच जाएगा। स्ट्रॉन्ग ड्रॉप्स है, स्टीरॉइड्स हैं, ये हानि कर सकते हैं, जैसे कि ये काला मोतिया या बहुत सारी बीमारियां कर सकते हैं। पर ये देखना है कि सैनिटाइजर एडिक्वेट टाइम के लिए अपने हाथों पे होए। अगर हम उसको ड्राई नहीं होने देते तो फिर वो वायरस नहीं मरता है। आफ्टर अप्लाइंग द सैनिटाइजर इट हैज टू बी ड्राइड, द हैंड्स हैव टू बी ड्राइड, तो फिर वो काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरबजीत कौर और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, आज आपके सामने खास मुलाकात करवाने के लिए हम लेके आए हैं डॉक्टर ओम प्रकाश इंस्टीट्यूट से कार्यरत डॉक्टर तृप्ति शर्मा, जो कि अपने काम को लेकर तो काफी जो है चर्चा में रहती हैं, लेकिन उनका जो स्वभाव है लोग उसको भी काफी प्रयोग समझते हैं। लोगों का कहना है कि जब उनके क्लिनिक में जाओ तो दवाइयों से ज्यादा जब वो पोलाइट वे से बात करती हैं तो जो सुझाव देती हैं उससे ही आधे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पठानकोट में जो ये आंखों की बीमारी चल रही है आई फ्लू, इसके बारे में हम आज अपने स्टूडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है और कौन कौन से सुझाव जो हैं वो होते हैं या कौन सी हमें प्रिकॉशन यूज करनी चाहिए जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो डॉक्टर हमारे पास तृप्ति शर्मा जो है हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं इस बीमारी के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू जी मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने एज अ डॉक्टर प्रोफेशन जो है वो कब से स्टार्ट किया? मैं एज अ आई स्पेशलिस्ट 2003 ऑनवर्ड्स मैं कर रही हूँ काम, और मैंने फिर स्पेशलाइजेशन किया मोतिये के, इसमें सफ़ेद मोतिया, कैटरैक्ट, छोटे बच्चों की बीमारियां यानी पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी, और फिर लेसिक सर्जरी। ये 3 मेरे स्पेशलाइजेशन है। तो मैम आपने मतलब आईज स्पेशलिस्ट बनना ही क्यों चाहा? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी आंखें अनमोल है, हर किसी को अपनी आईज की ज़रूरत होती है। तो मेरे दिमाग में ये था कि किस तरह से हम एक ज़्यादा लोगों की सेवा कर सके, हाउ टू डू अ कॉमन गुड, दैट वाज द मेरे दिमाग में था। तो एज आई स्पेशलिस्ट आई थिंक हम वो चीज़ कर सकते हैं। एंड साथ में ये भी देखते हैं कि आँखों की बीमारियाँ खास करके या तो बिल्कुल ओल्ड एज में होती है और उस टाइम पे उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस केयर की। तो ये सोच के मैंने एज आई स्पेशलिस्ट स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही। और ये डॉक्टर ओम प्रकाश आई इंस्टीट्यूट को ही आपने क्यों चुना? मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आई इंस्टीट्यूट से अटैच्ड हूँ फॉर द लास्ट 12-13 ईयर्स, फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स, जब से मैं यहाँ पे पठानकोट में शिफ्ट हुई हूँ तब से। एंड आई थिंक ट्रीटिंग विद ट्रूथ, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, ये जो हमारा मोटो है, ये मेरे अपने लाइफ के पर्पस के साथ मैच करता है। एंड दैट इज व्हाई मैं इस इंस्टीट्यूट से अटैच्ड हूँ। ओके, तो मैम अब बात करते हैं हम, आपको पता है कि पठानकोट में ये आई फ्लू जो है वो बहुत फैल रहा है। मैम ये पहले तो आई फ्लू का साइंटिफिक नाम क्या है? आई फ्लू जो आमतौर पे हम कहते हैं उसका साइंटिफिक नाम है वायरल कंजंक्टिवाइटिस। यानी कि आंख के ऊपरी परत होती है कंजंक्टिवा, उसका इन्फेक्शन होता है वायरसेस से। जी मैम, जैसे हमने देखा था कि कोविड जो हुआ था वो भी एक तरह के वायरस से हुआ था। इन द सेम वे एक एडिनो वायरस होता है या इको वायरस होता है, अलग अलग टाइप्स के वायरसेस होते हैं जो आंख को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है। और मैम ये जब होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं?
जब भी पेशेंट्स को आई फ्लू होता है, एक तो उनकी आंखों से पानी आने लगता है कंटिन्यूअसली, आंखें रेड हो जाती है, लाल हो जाती है और खारिश होती है आंखों में, या आंख के अराउंड पलक पे सोजिश आ जाएगी, या सुबह उठेंगे तो देखेंगे कि आंखें चिपकी हुई है, गिब जिसको कहते हैं, या चिपचिपा पानी आंख से येलोइश पानी आने लगता है। ये सारे लक्षण होते हैं। कई बार अगर ये सिवियर हो जाता है तो फिर पेशेंट को कभी कभी धुंधला भी दिख सकता है या दर्द शुरू हो सकती है। ओके, तो मैम क्या इसके सुझाव क्या है, किस तरह से इन चीजों से बचा जा सकता है? मेन चीज है, बिकॉज ये वायरल इन्फेक्शन है, ये बहुत जल्दी फैलता है, ये कंटेजियस है, तो इसका हम प्रिवेंशन कैसे करें? तो बेसिक है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग यानी क्या कि सिंपल पानी और साबुन के साथ एटलीस्ट आप 20 सेकंड्स के लिए हाथ धोइए। क्योंकि जब भी हम पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं, अगर इन्फेक्शन फैली हुई है तो हम डोर हैंडल्स पकड़ेंगे या कॉमनली जिसको टच किया हुआ है वो चीजों को हाथ लगाएंगे, और उसके बाद अगर हम अपनी आंखें मलेंगे तो वो वायरस अपनी आंखों तक पहुंच जाएगा। तो बेसिक है कि हैंड वॉशिंग करें फ्रीक्वेंटली, या अगर सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं तो सैनिटाइजर यूज करें, पर ये देखना है कि सैनिटाइजर एडिक्वेट टाइम के लिए अपने हाथों पे होए। अगर हम उसको ड्राई नहीं होने देते तो फिर वो वायरस नहीं मरता है। आफ्टर अप्लाइंग द सैनिटाइजर इट हैज टू बी ड्राइड, द हैंड्स हैव टू बी ड्राइड, तो फिर वो काम करेगा। तीसरी चीज ये है कि हम अपने आंखों को बार बार मले नहीं, हाथ नहीं लगाए बार बार, और जो जैसे कॉमन चीजें हैं, रुमाल है, तौली है, वो हम शेयर नहीं करें किसी के साथ, या घर में किसी को इन्फेक्शन हुई है तो उनके जो तौलिए या रुमाल है उसको हम अलग से डेटॉल में डाल के वॉश करें। मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये छूने से भी हो जाता है? अगर हम वो जो पेशेंट है अगर कहीं टच करेगा तो अगर कोई भी वहाँ पे टच करेगा तो छूने से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ, क्योंकि ऐसे है ना कि आंखों के सिक्रीशंस में यानी टीयर्स में वो वायरस होता है। वो वायरस अपने हाथ को लग गया और वो हाथ किसी भी सरफेस पे है तो वो गंदा सरफेस है, हमने उस सरफेस को हाथ लगा लिया, खुद से फिर आंखें अपनी मल ली, तो वो इस तरह से ट्रांसमिट होता है। ठीक है। तो मैम कई बार क्या होता है कि अगर थोड़ी सी भी हमारे आंखों में खांश होती है तो वो पास में जो मेडिकल स्टोर होता है वहां से जाके वो कोई ना कोई आई ड्रॉप जो है वो ले लेते हैं, ये कितना सार्थक है? ऐसे है ना कि आईज ये बहुत डेलिकेट चीजें हैं और इसमें कई सारे ड्रॉप्स जो है, जैसे स्ट्रॉन्ग ड्रॉप्स है, स्टीरॉइड्स हैं, ये हानि कर सकते हैं, जैसे कि ये काला मोतिया या बहुत सारी बीमारियां कर सकते हैं। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि कोई ओवर द काउंटर कोई भी ड्रॉप्स ना ले, क्योंकि जो मेडिकल स्टोर में है उनको पता नहीं है कि एग्जैक्टली पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए एटलीस्ट एक डॉक्टर को दिखा के, आई स्पेशलिस्ट को दिखा के फिर जो दवाई है वो ही डालना सही रहेगा, नहीं तो आंखों को नुकसान होने का चांस रहता है। बिल्कुल। तो मैम आप हमारे पठानकोट की जनता को क्या कहना चाहते हैं, ये जो आई फ्लू जो बढ़ा हुआ है कि किस तरह से इससे जो है बचा पा सके? ऐसे है कि आई फ्लू जो है इंडिया में हर जगह पे इस टाइम पे बहुत फैला हुआ है और ये एक एपिडेमिक आया हुआ है। अच्छी बात ये है कि ये एपिडेमिक माइल्ड है, ये बीमारी जो है फैलती बहुत है, पर 4 से 5 दिनों में अगर हम रेगुलरली ड्रॉप्स डालते हैं तो वो कंट्रोल में आ जाती है। अगर हम कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं डालते, स्टीरॉइड्स को नहीं डालते हैं, तो कोई आँख का कोई नुकसान होने से भी बिल्कुल बचाव हो जाता है। तो डर वाली एज सच कोई बात नहीं है। आप अपने हैंड्स का बेसिक हाइजीन रखिए ताकि हाथ साबुन से, पानी से वॉश करें, सैनिटाइजर लगाएं, जिसको भी बीमारी हुई है वो गॉगल का इस्तेमाल करें, साथ में जो है रुमाल या तौलिए शेयर ना हो। जो अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज जो लगा रहे हैं वो लोग भी सावधानी बरते, अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं और इन्फेक्शन होती है तो उसको उतार दे कॉन्टैक्ट लेंस को। और कोई अगर प्रॉब्लम लगती है, लाल है आंखें, ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो जरूर नेत्र विशेषज्ञ यानी आई स्पेशलिस्ट से सलाह कर लें। जी, थैंक यू जी। दोस्तों, जैसे कि आप सबने डॉक्टर को सुना कैसे ये बीमारी हो सकती है और इससे क्या क्या आप जो है प्रिकॉशन यूज़ कर सकते हैं, कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, तो मैं पठानकोट की जनता को अपने फास्ट वे मीडिया के माध्यम से जो है वो रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस बीमारी से बचें और जिस तरह से जो है डॉक्टर तृप्ति शर्मा ने बताया उस तरह से अपने आप को पूरा सुरक्षित रखें। तो आपके लिए हर तरह की अपडेट फास्ट वे लाता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।